हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की शानदार पढ़ाई, क्वालिटी वाली पढ़ाई एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ जो हमारा हिंदी मीडियम का सेपरेट चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, उस पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड को, जो कि हिंदी मीडियम के बोर्ड है बेसिकली, उनको बहुत अच्छी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उस चैनल पर बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से अच्छी वाली एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट। और अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आपके लिए ही बनाए गए हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, आप चेकआउट कर सकते हो। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बढ़िया वाले शानदार वाले सेशन में। क्लास 11th के लिए सेशन होने वाला है, कोनिक सेक्शंस, मैथमेटिक्स, क्लास 11th का चैप्टर 10, इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है भैया। टोटल 8 क्वेश्चंस है, 8 में से मैं 4 इस वीडियो में समझाऊंगा, 4 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाए जाएंगे, सो दैट किसी भी प्रकार की कोई डाउट ना रह जाए। अब अगर आपने प्रीवियस सारे क्वेश्चन समझे हैं, मुझसे पढ़े हैं, मेरे सारे वीडियोस देखे हैं, तो आपको इनको समझने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। कई लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, कई लोगों को फॉर्मूले नहीं पता होंगे, तो बताता जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि डीप से डीप तरीके से आपको समझा पाऊं। हर एक फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट आपको साइड में लिखकर दिखाया जाएगा। लेकिन बेटर ये होगा कि अगर आप प्रीवियस वीडियोस कनेक्टिविटी के साथ देखते जाओ ना, तो मजा आएगा, तो आप खुद कहोगे कि हाँ सर सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आओ समझते हैं पहला क्वेश्चन। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एक रिफ्लेक्टर है भैया, क्या शेप है उसका जो शेप है वो है पैराबोलिक, यानी कि पैराबोला के शेप में एक रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर जानते हो, जो रेज, सन रेज या लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करे, रेज आए टकराए और चली जाए वापस, मिरर के जैसा मान लो। अच्छा, उसकी डायमीटर है 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड दी फोकस। अब देखो पैराबोलिक लिख दिया तो इसका मतलब हम जो फिगर बनाएंगे वो पैराबोला वाला बनाएंगे। कौन सा फिगर बनेगा? पैराबोला। अब सर जी पैराबोला तो 4 तरीके से बन सकता है सर। एक, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है सर, एक तो ये वाला पैराबोला बन सकता है, सही बात है। एक ये वाला बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। एक ये वाला बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। और एक ये वाला बन सकता है। सर जी हम कौन सा पैराबोला बनाए बताओ जरा। तो सबसे इजी तरीका है, यहां इन्होंने कोई डायरेक्शन दी क्या कि भैया लेफ्ट में बनाओ, राइट में बनाओ, अप बनाओ, डाउन बनाओ? कुछ नहीं दिया सर इन्होंने तो ये कह दिया कि रिफ्लेक्टर पैराबोलिक है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा पैराबोला और सबसे आसान पैराबोला कौन सा होता है याद करो सर। सबसे इजी और सबसे बेस्ट पैराबोला होता है राइट हैंड साइडेड पैराबोला, RHP, राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंडेड या राइट साइडेड पैराबोला। सबसे आसान वही होता है, सबसे बेसिक वही होता है, हम वही बनाते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है सर, ठीक है, ये वाई एक्सिस है सर, ठीक है, ये अपन ने वाई एक्सिस के एरो बनाए, ठीक है, तसल्ली से बनाएंगे बेटा, ठीक है। ये अपन ने एक्स एक्सिस बनाई सर, ये हो गया एक्स के जस्ट अपोजिट में एक्स डैश, ये हो गया वाई के जस्ट अपोजिट में वाई डैश। आओ पैराबोला बनाते हैं, ठीक है, डन सर। सही है क्या? हाँ सही है, लगभग। लो भैया इसको यहां ले आओ, लो पैराबोला रेडी है, ठीक है। दिस इज पैराबोला, जो हमने कहां बनाया सर? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत सर, नो समस्या, ठीक है। ये पैराबोला अपन ने रेडी कर लिया है सर, ठीक है। अब ये पैराबोला कहां बनाया सर हमने बनाया ओरिजिन पॉइंट पर। तो पैराबोला का वर्टेक्स कहां हुआ? ओरिजिन पॉइंट पर, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया सर इसका। अब इन्होंने ये कहा कि जो रिफ्लेक्टर है वो पैराबोलिक है, तो यही रिफ्लेक्टर है सर, है ना, इसी को रिफ्लेक्टर मान लिया। अब ये रिफ्लेक्टर को भैया पैक करो, क्योंकि खुला तो होगा नहीं, सही बात है सर। तो ये रिफ्लेक्टर अपन ने पैक कर दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत, नो समस्या सर, है ना। इसको थोड़ा सा और ऐसा कर दें, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब ये तो हो गया सर जी। अब सुनना मेरी बात, इस रिफ्लेक्टर की हमको दी गई है डायमीटर, 20 सेंटीमीटर इज दी डायमीटर। तो भैया इसकी डायमीटर आप क्लियर देख सकते हो, इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक ये डायमीटर है, ये डायमीटर है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर जी इस पॉइंट को हमने मान लिया ए, इस पॉइंट को हमने मान लिया बी, और हमें पता है सर कि ए से लेकर बी तक जो दिया है वो हमारे पास डायमीटर है विच इज 20 सेंटीमीटर। हर एक चीज डिटेल में आपको बताई जाएगी, डोंट वरी, एक भी चीज स्किप नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। डन सर। चलो भाई ये ए बी अपन को 20 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जो पैराबोला होता है ना, पैराबोला एलिप्स, ये जो पैराबोला एलिप्स, ये जो दो चीजें हैं, तो पैराबोला की बात कर लेते हैं। पैराबोला जिस एक्सिस पर बनता है वो एक्सिस उस पैराबोला की सिमेट्री लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? सिमेट्रिकल लाइन। मतलब सर, मतलब ये कि अगर पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस पर बना है तो ये जो एक्स एक्सिस जा रही है, हाँ सर, ये पैराबोला को बराबर बराबर दो इक्वल टुकड़ों में काटेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पूरी लाइन है जो 20 सेंटीमीटर है डायमीटर, वो यहां पर इस पॉइंट पर क्या करेगी? एक्स एक्सिस इसको इस डायमीटर के दो पीसेस कर देगी। इस एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं सर पॉइंट पी है, ठीक है, डन। और ए से लेकर पी तक क्या है सर? ए से लेकर पी तक जो है ये कितना हो जाएगा बेटा? टोटल 20 था, देखो टोटल 20 था, यहां से लेकर यहां तक 20 था, तो आधा हो जाएगा इस बार। क्या हो जाएगा सर? 10 सेंटीमीटर। समझ गए? तो ए से लेकर पी तक क्या आया सर? ए से लेकर पी तक आया लेट अस से 10 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। सब कुछ डिटेल में लिखेंगे बेटा, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, अभी लिखकर मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब इन्होंने पता क्या बोला? इन्होंने कहा 5 सेंटीमीटर डीप। अरे भैया ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है इसकी गहराई दे दी, इसकी डेप्थ दे दी। अब डेप्थ क्या है? देखो ये तो डायमीटर है सर, तो डेप्थ क्या होगा? डेप्थ होगा बेटा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। भाई डेप्थ क्या होती है? व्हाट इज डेप्थ? गहराई। तो सर यहां से लेकर यहां तक ये हमको दी गई है। कितनी दी गई है भैया यहां से लेकर यहां तक? सर ये दी गई है हमें यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 5 सेंटीमीटर। डन है? हाँ सर डन है। फिगर अपना कंप्लीट हो गया सर, ठीक है। फाइंड दी फोकस। अब फोकस क्या होता है आओ तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अपन एक पैराबोला बनाते हैं और पैराबोला अपन बनाएंगे राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। वो तो फिगर बन गया क्वेश्चन का, ठीक है सर, ठीक है। देखो अगर हम एक्स एक्सिस पर राइट हैंड साइड पैराबोला बनाए तो उसको राइट हैंडेड पैराबोला या राइट साइडेड पैराबोला कहते हैं। और पैराबोला में सबसे पहला पैराबोला यही होता है। देखो जैसे अपन ने ये बनाया सर, छोटा सा क्यूट सा पैराबोला अपन ने बना दिया, ठीक है, डन सर, ठीक है, बना दिया। अब ये पैराबोला बन कहां रहा सर? ये पैराबोला बन रहा है सर एक्स एक्सिस की राइट साइड, तो क्या बोलेंगे इसको? राइट साइडेड पैराबोला, ठीक है सर। अब जो राइट साइडेड पैराबोला है, ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी सर। इस पैराबोला में बहुत प्रॉपरली कायदे से समझो, इस पैराबोला में तुमको एक चीज करनी है और वो क्या है? अच्छा इतना पार्ट क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इस पैराबोला के अंदर आपने एक फोकस बना दी सर। क्या बना दी? एक फोकस, जिसको आपने एफ से नाम दिया, दिस इज एफ, ठीक है सर। ये फोकस होती है। फाइंड दी फोकस, हमें यही फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। फोकस यहां कहीं होगी बेटा। फोकस कहां होगी सर? यहां कहीं होगी फोकस। इधर मैं बना देता हूं, दिस इज एफ फोकस। अब आपको याद रखना जी सर, अब आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा? ये सर राइट साइडेड पैराबोला, RIGHT, राइट साइडेड पैराबोला। अब राइट साइडेड पैराबोला की इक्वेशन याद रखो बेटा, भले ही ऐसे याद रखो या ना रखो, लेकिन आपको यह याद होना चाहिए कि अगर पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस पे बन रहा है, चाहे एक्स एक्सिस के राइट या लेफ्ट कहीं भी बने, तो उसकी शुरुआत वाई स्क्वायर से होती है सर। काहे से होती है? वाई स्क्वायर से। और अगर वाई स्क्वायर से है तो 4 इंटू ए इंटू एक्स आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के राइट साइड है, पॉजिटिव साइड है। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, कोई दिक्कत? नो सर नो दिक्कत। इतना तो क्लियर है सर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से जी सर, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्या? एक क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर दूं पहले, ठीक है बेटा। मेरे पास एक पॉइंट है यहां, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है सर, ध्यान से सुनना जी सर, मैंने कहा इसका x, y, ये x क्या होता है और ये y क्या होता है।
तो पता है ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है कि इस पॉइंट का वाई से कितना दूरी है, इस पॉइंट का वाई से कितना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जो है ना ग्रीन कलर का बनाया जो मैंने ये होता है सर एक्स, और ये क्या है सर? ये होता है इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना दूरी है। तो बेटा अगर मैं तुमसे कहूं ए जो है, हाँ ए जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, मैं कहूं कि ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है दोस्त? तो ए, ध्यान से सुनो, ए पहले तो ए का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा, हाँ सर सही बात है। तो ये ए का जो एक्स होगा वो है भैया वाई से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है। तो ए वाई से कितना दूर है? देखो ये वाला पॉइंट इससे कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो भैया ए के लिए जो एक्स आया वो अपना क्या आ गया सर? 5। क्या आ गया सर? 5। ठीक है। अब वाई तो ए के लिए जो वाई होगा, वाई कोऑर्डिनेट वो ये होगा कि जो ए है वो यहां कितना दूर है, यहां है ना, ये कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो ये कितना है बेटा? 10। देखो 10, हाँ सर। तो वाई कितना आ गया सर? वाई आ गया 10। तो इसको हटाते हैं और लिखते हैं 10। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए बेटा? 5, 10। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए क्या सर? ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, 10। क्लियर है? हाँ सर। ए वाई एक्सिस से कितना दूर है? 5। क्यों है भैया? ये 5 दूर है, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट यहां से 5 की दूरी पर है तो ये भी 5 की दूरी पर है। ये कितना दूर है बेटा? यहां से लेकर यहां तक 20 था, तो यहां से लेकर यहां तक 10 होगा, तो ये क्या हो गया? 5, 10। क्लियर है? हाँ सर। अब जो ए पॉइंट है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, हाँ सर सही बात है ना? हाँ बिल्कुल सर। तो अपन क्या बोलेंगे? पॉइंट ए लाइज ऑन पैराबोला, पॉइंट ए लाइज ऑन पैराबोला। ठीक है, पॉइंट ए लाइज ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब पॉइंट ए अगर पैराबोला पे लाई कर रहा है तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो पैराबोला में एक्स और वाई की जगह सेटिस्फाई कर देंगे उसको। भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि नहीं है? कोऑर्डिनेट्स यहां लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है सर? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है? वी हैव सर 5, 10। ठीक है, ठीक है, डन सर। तो रख दो भाई, पॉइंट ए लाइज ऑन पैराबोला दिस, सो पॉइंट ए जो है 5, 10 वो क्या करेगा? 5, 10 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, will satisfy the equation of parabola। ठीक है भाई, करते हैं। कैसे होगा सेटिस्फाई? सिंपल है सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, हाँ ये पैराबोला है ना। देखो ना, पॉइंट ए जो है वो पैराबोला के ऊपर है, पैराबोला पर है, तो 5, 10 इस पैराबोला की जो इक्वेशन आई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ऑब्वियस सी बात है। बात क्लियर है क्या? है ना, बात क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। यहां लिख दूं मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बस सेटिस्फाई करा दो भैया। मतलब सर, हाँ भाई, y की जगह आएगा 10, x की जगह 5, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 5, x की जगह 5। तो बेटा ये आ गया 100 इज इक्वल टू 5 4 जा 20a। तो बेटा अब ये 20 इधर जाएगा, डिवाइड करेगा, तो a क्या आ जाएगा बेटा? 100/20 इज 5। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। a की वैल्यू क्या आ गई दोस्त? a की वैल्यू आ गई 5। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। क्लियर? 100% क्लियर सर। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां रख दी भाई। अब a की वैल्यू अपन इक्वेशन ऑफ पैराबोला में रख देंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? Therefore equation of parabola now with a is equation of parabola जो है वो अपनी क्या है सर? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब a की वैल्यू हम यहां रख देंगे सर, जो 5 आई थी, a इज इक्वल टू 5 है, तो यहां हमने इसको पैराबोला की इक्वेशन में रख दिया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5 20x, तो ये आ गई पैराबोला की स्थिर इक्वेशन।
जिसमें सिर्फ एक्स और वाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डन है? हाँ सर। खत्म होने वाला है क्वेश्चन, बस ओवर एंड आउट होने वाला है। देखो खतरनाक वाली खांसी हो गई यार, जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है कि ठीक हो जाए। ठीक है, डन सर। अब बताओ सर क्या करना है? बस खत्म। अब तो क्या, अपन को फोकस निकालना है ना? हाँ सर, फोकस निकालना है। फोकस ऑफ अ पैराबोला क्या होता है सर जी? याद करो, फोकस ऑफ अ पैराबोला क्या होता है? सिंपल है सर, फोकस 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 ऑफ अ पैराबोला। तो सर पैराबोला के फोकस जो है अलग अलग होते हैं। कौन से टाइप का पैराबोला है ये पता करो पहले। तो सर फोकस ऑफ अ पैराबोला, ध्यान से सुनना, हमारा पैराबोला राइट साइड है, वो भी एक्स एक्सिस पे। कहां है सर? राइट साइड है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो राइट साइड वाले एक्स एक्सिस वाले पैराबोला का जो फोकस होता है, फोकस होता है बेटा अपना क्या? फोकस होता है a,0। क्या होता है दोस्त? a,0। ठीक है, a,0 ये होता है सर फोकस। क्लियर है? जी हाँ। तो a कितना आया था बेटा अपना? a की वैल्यू आई है 5, तो अपना आंसर आ गया 5,0। और ये हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था, फोकस बताओ। तो हमने फोकस बता दिया है ना। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इनने नहीं पूछी, बट स्टिल हमने बता दी, y² = 20x। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी हाँ सर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसको बेटा इरेज करते हैं। बढ़िया अच्छी राइटिंग में आपको बिल्कुल डिट्टो सब कुछ अच्छे से समझाया गया है। अच्छा एक बात और, ये तो आपको याद होना चाहिए कि अगर पैराबोला हमारा राइट साइड बनेगा तो फोकस क्या होता है? फोकस होता है हमारा सर जी a,0। क्या होता है बच्चों? a,0। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा अगर हमारा पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड बनेगा तो हमारे लिए फोकस क्या होगा? -a,0। 0 इसलिए आ रहा है कोऑर्डिनेट्स पे, y कोऑर्डिनेट्स पे, क्योंकि बेटा पैराबोला x एक्सिस पे बन रहा है ना, इसलिए। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर है। अरे भैया जुकाम थोड़ा तो बख्श दो यार। चले क्या? जी सर चलिए, ठीक है। हाँ सर, अब इसके बाद इस आंसर को थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। मतलब सर आंसर नहीं है क्या? ये आंसर तो है। इन्होंने ये कहा फाइंड दी फोकस, फोकस हमने निकाल लिया। पर फोकस निकालने के बाद एक चीज नोटिस करो तुम, कि हमारा फोकस आया 5,0। ठीक है सर, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो पैराबोला में 5,0 देखो जरा, इस पैराबोला में, इसमें ये पैराबोला है। ठीक है सर, ठीक है। अब हमारे लिए जो फोकस आया वो कहां आया सर? 5,0 अपन ने यहां लगा दिया सर, यहां से लेकर ये जो आया सर यहां आया 5,0। ठीक है, दिस इज फोकस। ये क्या है? फोकस है, मैंने लिख दिया f 5,0। और बेटा जो डेप्थ दी गई है ना इसकी, वो भी 5 है। तो देखो अगर फोकस, यहां से फोकस की दूरी 5 है, यहां से फोकस की दूरी 5 है, 5,0 का मतलब है फोकस की दूरी 5 है, डिस्टेंस इज 5। ठीक है, a 5 है, मतलब फोकस कितना दूर है बेटा इससे? 5। तो अगर फोकस इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इस पॉइंट से जो डेप्थ है वो भी 5 है, तो भैया ये फोकस पॉइंट P पर ही तो आएगा। ये फोकस कहां लाए करेगा? फोकस लाए करेगा पॉइंट P पर, क्योंकि इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की गहराई कितनी है सर? 5 सेंटीमीटर। फोकस क्या आया सर? फोकस आया 5,0। a,0 मतलब 5,0 मतलब x एक्सिस पर 5 का डिस्टेंस। अब अगर फोकस सेंटर से 5 की दूरी पर है तो ये f इधर थोड़ी ना आएगा, ये चलते 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 5 यहीं पर तो आएगा, क्योंकि p क्या है? p इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, फोकस भी इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जो फोकस है वो पॉइंट p पर ही आएगा, और p क्या है? हमारे डायमीटर का मिड पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे देयरफॉर फोकस लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB। क्या बोलेंगे अपन? फोकस लाइज ऑन द मिड पॉइंट, काहे के मिड पॉइंट पे? लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर के मिड पॉइंट पे, लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर AB। खत्म, ये हमारा मेन आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन आर्क इज इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराबोला with its axis vertical, ठीक है,
द आर्क इज 10 मीटर हाई। देखो हाई की जब बात हो रही है ना, आर्क, ठीक है, तो आर्क या तो ऐसा हो सकता है कि भैया एक आर्क है जो डीप है, डीप, पर डीप की बात नहीं हो रही, यहां हाई की बात हो रही है, तो अपना आर्क ऐसा जाएगा सर, पैराबोला अपन को ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। तो हमारा जो पैराबोला बनेगा इस बार सर, वो बनेगा वाई एक्सिस पे। कहां बनेगा बेटा? वाई एक्सिस पे, एंड दैट टू डाउन, एंड दैट टू नीचे। ठीक है, डन सर। तो अपन ने ये लिख लिया, ठीक है भाई, ये एरो लगाएंगे, ठीक है सर, यहां एरो लगाया, ठीक है। चलो अब अपन बनाते हैं पैराबोला, यानी आर्क। एक आर्क है जो पैराबोला के फॉर्म में है, और उसमें बोल दिया कि भैया जो पैराबोला आर्क है ना, हाँ वो क्या है? द आर्क इज इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस की तरफ है ना। और द आर्क इज 10 मीटर हाई। ये हाई पढ़ के मैं समझ गया कि यार ये जो आर्क है ना, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा, तभी तो हाई की बात हो रही है। हाई का मतलब है ऊंचाई, तो ये देखो ऊंचाई की बात अपन तभी तो करेंगे जब ऊंचा होके नीचे आएगा, है ना। डन। तो अपन समझ गए कि जो हमारा पैराबोला है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। बड़ा गंदा सा पैराबोला बना दिया, रुक जाओ जरा। अरे बन जाना यार पैरा बोला, बेटर है, बेटर है, बेटर है, बेटर है, ये सही है। हाँ, दिस इज नाइस। ठीक है, डन। आई थिंक कि अभी ये बिल्कुल परफेक्ट मैंने इसकी वाइंडिंग कर दी है। ठीक है, ये हमारा पैराबोला बन गया, आर्क बन गया बेसिकली। ठीक है, हमने आर्क बना लिया। ठीक है फिर से पढ़ते हैं। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड। हाई मान के चलो हमने कहा ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट अपना आर्क है, और इसको अपन ने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सपोज ये अपन ने ऐसे ज्वाइन कर दिया। हाँ सर, ज्वाइन करने के बाद अपन ने क्या करा, इसकी हाइट इन्होंने दे रखी है अपन को, हाइट अपन को दे रखी है। ठीक है, इसको भी ज्वाइन करो। ठीक है सर, ज्वाइन कर लिया। अरे भाई ज्वाइन हो जा मेरे भैया, मेरे प्यारे से पैराबोला। ठीक है, कितना कितना हाइट दिया? 10 मीटर हाई। मतलब सर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये पॉइंट ये है ना, ये कितना दिया है सर जी? ये हमें दिया 10 मीटर हाई इस पॉइंट तक। तो अगर आप आपने इसका नाम O दिया है और इसका नाम आप कह दो P है, ठीक है, तो बेटा OP कितना है? OP, अरे भाई गजब, OP, इसको यहां पर लिख देता हूं मैं, ये P है। ठीक है, तो O से लेकर P तक जो डेप्थ है इस पैराबोला की, वो क्या है सर? हमारा 10 मीटर। डन है? हाँ सर डन है। 5 मीटर वाइड है। वाइड मतलब चौड़ा, कितना चौड़ा है सर? 5 मीटर। तो बेटा यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसकी विड्थ दी है। अब इसको अपन A और B मान लेते हैं। सर AB कितना दिया है? AB इज 5, तो अपन ने लिखा यहां AB जो डायमीटर दी है, चौड़ापन दिया है, वो 5 मीटर दिया गया है। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे देखते हैं। हाउ वाइड इज इट? 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सुनो, ध्यान से सुनो, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। भैया वर्टेक्स कहां है पैराबोला का? मतलब वाई एक्सिस को पैराबोला कहां पर कट कर रहा है? अच्छे से देखो, वाई एक्सिस को पैराबोला जिस पॉइंट पर कट करेगा उसको अपन वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। अपन ने वो पैराबोला देखे हैं सर, अपन ने वो पैराबोला देखे हैं जिसमें वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर ही बन रहा है। तो सर ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसी को कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है, डन सर। अब वो ये कह रहा है कि वर्टेक्स से 2 मीटर, वर्टेक्स से 2 मीटर नीचे आओ। नीचे जाएंगे क्योंकि ऊपर तो बना नहीं है, तो 2 मीटर नीचे आ गए। ठीक है, मान के चलो अपन इस पॉइंट पर आ गए। ठीक है, इस पॉइंट को अपन ने कह दिया Q। ठीक है, डन सर। इस पॉइंट पर जो कि ओ क्यू, कहां से सर? O से लेकर Q तक। मैं फिर बताऊं आपको, यहां ग्रीन कलर से मार्क करता हूं कि सर O से लेकर Q तक ये जो है, ये अपन 2 मीटर नीचे आ गए। कहां आ गए सर? 2 मीटर नीचे। ठीक है सर। अब 2 मीटर नीचे ये जो है ना, ये बतानी है ये कितना वाइड है, कितना वाइड है, कितना चौड़ा है। समझ में आ रही है बात? ये बतानी है अपन को कि सर व्हाट इज द विड्थ हियर। यहां पर अपना आर्क यहां से लेकर यहां तक ये कितना चौड़ा है, ये अपन को बताना है। चाहे तो अपन इसको ST बोल देते हैं। वी हैव टू फाइंड ST। फाइंड ST के सर 2 मीटर नीचे कितना चौड़ा है हमारा ये पैराबोला। फाइंड ST
बेटा बहुत अच्छा और बहुत क्यूट क्वेश्चन है। डन है? हाँ सर डन है। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लें, थोड़ा सीधा नहीं है ये। चलो ठीक है, डन डन, यस सर डन। चलो अब कैसे करेंगे सर, एक बात बताओ, इजी है। पहले आप इस पैराबोला की इक्वेशन निकालो, मैं बताता हूं अभी आपको, ठीक है, पूरी बात बताता हूं, ठीक है, सुनो। अपना पैराबोला कौन सा है भैया, टाइप ऑफ पैराबोला बताओ सर। टाइप ऑफ पैराबोला जो हमारा इस कंडीशन में बना वो है सर डाउन फेसिंग पैराबोला। डाउन फेसिंग पैराबोला क्या है सर जी, डाउन फेसिंग पैराबोला, ठीक है, मैंने लिख दिया। ऑन वाई एक्सिस, कौन कहां है सर, वाई एक्सिस पर है, डाउन फेसिंग है। ऑन वाई एक्सिस डाउनवर्ड्स, DOWN डाउन, WARDS डाउनवर्ड्स, ठीक है। अगर वाई एक्सिस पर पैराबोला बन रहा है तो उस पैराबोला की इक्वेशन की शुरुआत किससे होगी बेटा, एक्स स्क्वायर से होगी। किससे होगी, एक्स स्क्वायर से। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगा सर फिर यहां, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगा सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी एक्स एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस पे है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर है तो 4a तो आएगा ही आएगा सर, 4a तो आएगा ही आएगा, और यहां एक्स स्क्वायर है तो यहां y आ जाएगा 4ay। अब ये क्या सही है ये नहीं पता हमें, लेकिन हमें ये पता कि y एक्सिस पर बनने वाले पैराबोला की इक्वेशन ये होती है। लेकिन 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 हमारा जो पैराबोला बन रहा है वो y एक्सिस के लोअर पार्ट में बन रहा है। y एक्सिस का अपर पार्ट पॉजिटिव, लोअर पार्ट नेगेटिव होता है, तो बेटा ये आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये हो गई हमारे पैराबोला की क्यूट क्यूट सी इक्वेशन। और सर अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहां ध्यान से सुनना जी सर, अब अपन यहां पर इस इक्वेशन के जरिए अपना आंसर निकालेंगे। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। इस इक्वेशन के जरिए हमें आंसर निकालना है और निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, आराम से समझा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक भी पॉइंट, एक भी चीज, एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी स्टेप छूटे नहीं। ठीक है सर। अब अगर हमें इस a की वैल्यू पता चल जाए तो बहुत काम हो जाएगा, बहुत काम हो जाएगा। और वो कैसे पता चलेगी अभी बताता हूं, सुनना ध्यान से जी सर। देखो मैं तुमसे कहूं कि पॉइंट बी या पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, पॉइंट ए या पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तुम कैसे निकालोगे, तुम आए और तुमने कहा कि सर चलो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कैसे निकालोगे, इजी है, इजी है, मैं बताता हूं। देखो सुनो, जैसे ये है, ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट दिया, अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है तुम्हें। इसके कोऑर्डिनेट्स तुम क्या करोगे सर, x, y है ना। हाँ सर, y नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सर y एक्सिस का ये नेगेटिव पार्ट है भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता एक्सक्यूज मी सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता, y नेगेटिव होता, x पॉजिटिव होता। ये अपन को पता है। हाँ सर सही बात है। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन b जो पॉइंट है वो पता करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कैसे पता करेंगे सर, इजी है। देखो ये देखो कि इसका x, y होता क्या है, इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए आपको। x का मतलब है ये y एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है सर। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा AB हमको दिया गया है 5 मीटर, AB हमें 5 मीटर दिया गया है। पूरा पैराबोला y एक्सिस पे बना, तो y एक्सिस क्या करेगा, इस पैराबोला को सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकता है, सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकता है। तो y एक्सिस AB जो 5 मीटर है उसका आधा आधा कर देगी। तो मतलब यहां से लेकर B तक क्या होगा बेटा, सर 5 का आधा 2.5 होगा ना। हाँ सर तो हमें समझ में आ गया। B पॉइंट जो है वो x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से 2.5 मीटर, और ये भी 2.5, तो 2.5 सर 5 हो गया, है ना। 2.5 5 हो गया। तो B जो है इसके x वाले पोर्शन पे क्या आएगा सर, इसके x वाले पोर्शन पे आएगा सर, ये कितना दूर है सर, ये y एक्सिस से 2.5, यानी 2.5 मतलब 5/2 लिख देता हूं मैं 5/2, 2.5 भी लिख सकते हो आप, 5/2 विल बी मच बेटर, ठीक है, 5/2 कॉमा। अब ये इसके इस पॉइंट के y पे y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट एक्चुअली इस पॉइंट का x से डिस्टेंस होता है। अब सर B से B x एक्सिस से कितना दूर है, यहां से लेकर यहां तक, तो सर यहां से लेकर यहां तक कितना है, O से लेकर P तक कितना है 10,
तो बेटा यहां से लेकर यहां तक भी 10 होगा। हाँ सर सही बात है, सही है। हाँ सर, तो ये क्या होगा सर, x एक्सिस से कितना दूर है 10, तो बेटा y कितना आ गया, y आ गया 10। बात क्लियर है क्या? दोनों मीटर मीटर में चल रहे हैं, बात क्लियर है क्या? यस सर। तो ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। डन है। हाँ सर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में y के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। तो आप क्या करोगे सर, आप इस पॉइंट को नेगेटिव लोगे। क्या लोगे सर जी? नेगेटिव लोगे, माइनस का 10। डन है? हाँ सर डन है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के सर यहां रखेंगे, क्योंकि क्यों रखेंगे? क्योंकि सर पॉइंट बी जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, और अगर पैराबोला पे कोई पॉइंट लाई करेगा तो वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई ये तो हमने सीख रखा है ना। पैराबोला क्या है सर? पैराबोला की इक्वेशन क्या है? हमारे पैराबोला की प्यारी सी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये हमारे पैराबोला की सर प्यारी सी क्यूट सी गोल मटोल सी इक्वेशन है। डन है? हाँ सर डन है। चलो अपन क्या बोलेंगे, अपन लिखेंगे बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। आप बी के भी निकाल सकते हो, बी के निकाल लेना, आपकी मर्जी। बी के हो जाएंगे बेटा -5/2 कॉमा 10, है ना, देख लेना आप अपने हिसाब से कर लेना। नहीं, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे बी में। पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आए सर प्लस माइनस, है ना, प्लस का 5/2 माइनस का 10। ठीक है, अपन लिखेंगे पॉइंट ए लाइज ऑन पैराबोला। पॉइंट ए लाइज ऑन पैराबोला। ठीक है सर। अब पॉइंट ए अगर पैराबोला पे लाई कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पॉइंट ए सेटिस्फाई करेगा। भाई पॉइंट ए क्या है? 5/2 कॉमा माइनस 10, तो ये सेटिस्फाई करेगा किसको? विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो सेटिस्फाई कर देते हैं भैया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए इंटू वाई। सर ये क्या हो जाना है? ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, है ना। डन सर। तो x की जगह बेटा अपन 5/2 लिखेंगे। ठीक है, 5/2 का स्क्वायर मतलब 5/2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू -4a। y की जगह बेटा माइनस का 10। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट अस सॉल्व इट फर्दर, और बढ़िया तरीके से इसका देखते हैं a क्या आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, इंटू 4 10 40 प्लस का 40 है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू बेटा जी a। ठीक है, डन है? हाँ सर डन है। तो ये आ जाएगा 4 4 16। अगर इसको 5 से अपन सिंपल कर दें, 5 5 5 8 8 4 32। a की वैल्यू आई 5/32। 5/32 a की वैल्यू आ गई सर 5/32। a की वैल्यू बेटा पॉजिटिव ही आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो a की ये वैल्यू आ गई 5/32। ठीक है सर, यहां उठा के अपन लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। ठीक है, डन। लो भाई आगे चलते हैं सर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया -4 4 4 4 10 40 25 40, तो 5 5 5 8 8 4 32। ठीक है, 5/32। परफेक्ट। अब हम अपनी इक्वेशन लिख देते हैं सर। क्या लिख देते हैं? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद ए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वैल्यू ऑफ ए विद इन इट। ठीक है, ठीक है सर। क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो a की वैल्यू रखनी है बेटा अपन को इसमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए। ए है बेटा 5/32, 5/32 इंटू वाई, वाई की जगह y, 4 8 32 माइनस 5/8y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 5/8 आया, माइनस का 5/8y। डन है? हाँ सर। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला विदाउट ए। ए की वैल्यू हमने डाल दी है इसमें, तो अब ए नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ए हमने वैल्यू डाल दी।
अब सुनो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो कैसे खत्म हो गया। बस अब तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। अब तुम्हें चलना है वहां जहां पर तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन क्या करनी है सर? फाइंड एसटी। कितना चौड़ा है ये आर्क? 2 मीटर नीचे। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या करना है, देखना बेटा जी। अब तुम एक काम करो, क्या सर? टी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, और टी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के टी भी पैराबोला पे लाई कर रहा है, उस टी के कोऑर्डिनेट्स को पैराबोला की इस इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो बताता हूं, ध्यान से सुनना जी। सर टी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर टी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। सही बात है सर। अब ये टी के कोऑर्डिनेट्स भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ये हुआ था। सही बात है। अब ये कितना, ये इसके लिए x क्या है? टी के लिए, टी के लिए x है सर। ये y एक्सिस से कितना दूर है? सर हमें पता ही नहीं है y एक्सिस से कितना दूर है। तो अपन क्या करेंगे सर? अपन एक काम करते हैं, क्या इस x की जगह टी के लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा सर? y एक्सिस से ये कितना दूर है? सर हमें नहीं पता, qt। हम मान लेते हैं सर ये y एक्सिस से कितना दूर है? qt। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं qt। अच्छा, qt को आप लेट कर लो यहां पर, लेट qt इज इक्वल टू p। अपन p मान लेते हैं। ठीक है, डन सर। तो अपन ने क्या करा सर जी? p तो यार ऑलरेडी यहां पर है, तो p नहीं मानते अपन, उसको मान लेते हैं k। ठीक है, डन। तो अपन ने क्या करा? qt हमारे लिए k हो गया। तो t से लेकर q तक का जो डिस्टेंस है वो k हो गया। तो ये हो गया बेटा k, कॉमा। अब इसके लिए जो y कोऑर्डिनेट है वो है ये x से कितना दूर है? x एक्सिस से 2 मीटर दूर है ना? तो ये k, 2 हो गया। अब 2 नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि भैया यहां पर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है। नहीं आ रही समझ में बात क्लियर है? हाँ सर, बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, डन है? हाँ सर, बिल्कुल डन है। अब ये पॉइंट जो आया t, जो पॉइंट t आया वो भी हमारा पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। हाँ सर, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट सर। कहां लिख दूं यार? यहीं लिखूं क्या? हाँ, पॉइंट t ऑल्सो लाइज ऑन पैराबोला, है ना? पैराबोला पे भैया पॉइंट t भी लाई करता है, ऑल्सो लाइज ऑन पैराबोला। ठीक है, पैराबोला क्या है सर? ध्यान से सुनना जी सर। ऑल्सो लाइज ऑन पैराबोला, और पैराबोला ये है अब अपना, ऑन पैराबोला x² इज इक्वल टू -5/8 y। ठीक है, अब पॉइंट t क्या है? द ओनली थिंग विच मैटर्स इज पॉइंट t के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो सर t के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं, ध्यान से सुनना जी सर, t के कोऑर्डिनेट्स हैं k, -2। k पता लगा लो, k, -2। ठीक है सर। तो अब k, -2 यहां जाके सेटिस्फाई करेगा भैया। इसकी जगह t की जगह क्या आ जाएगा? t की जगह आ जाए x की जगह आ जाएगा k। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा ना? तो k² इज इक्वल टू -5/8 इंटू y की जगह बेटा -2। परफेक्ट। हाँ सर, माइनस प्लस 10/8 सर, ये क्या आ गया? 5/4। क्या आ गया? k 5/4 है ना? 10/2 मतलब 5/4। k² आया बेटा। व्हाट इज k²? k² इज 5/4। जल्दी से लिख देते हैं 5/4। तो k से स्क्वायर हटाएंगे सर, क्या आएगा सर? प्लस माइनस √5/4। और 5 तो ठीक है अंडर रूट में रह जाएगा, 4 2 2 जा 4 बन के बाहर आ जाएगा। तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √5/2। ये आई। हाँ सर, आप सुनते हैं ना? आंसर आ गया बेटा अपना। ठीक है सर, एक बात बताओ, k हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? k की वैल्यू, k बेटा डिस्टेंस है, मेरी बात ध्यान से सुनना। k जो है t से लेकर q तक डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। हाँ सर, सही बात है ना? तो अपन यहां लिखता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं k इज डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन q एंड t। डिस्टेंस बिटवीन q एंड t, पॉइंट q एंड t के बीच का डिस्टेंस है, q से लेकर t तक। देयरफॉर k की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव √5/2। नेगेटिव तो लेंगे नहीं, है ना? तो k की वैल्यू पॉजिटिव √5/2 आएगी। अब सुनो, हमें बताना था कि एक ऐसा पॉइंट जो ऊपर से कितना डीप हो? 2 मीटर डीप हो। 2 मीटर की गहराई में इस आर्क की क्या चौड़ाई है? ये आर्क कितना मोटा है? मतलब ये ST बताना था अपन को। हाँ सर। तो यार एक बात बताओ, जितना QT होगा उतना ही तो QS होगा। अगर ये आया √5/2 तो यहां से लेकर यहां तक ये भी √5/2। तो ST क्या होगा? सर जी ST आंसर आ गया। देयरफॉर ST विल बी
टू टाइम्स सर जी 2 टाइम्स एस टी क्या होगा, एस टी होगा 2 टाइम्स क्यू टी, 2 टाइम्स क्यू टी, 2 टाइम्स क्यू टी। और क्यू टी क्या आया, क्यू टी पाई नहीं सर, क्यू टी आया बेटा √5/2, √5/2, 2 से 2 कैंसिल, √5 मीटर आंसर। √5 की वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है, 2.21 समथिंग होती है ना। √5 मीटर आंसर आ गया। और ये 2.2 मैं देख रहा हूं, रुक जाना कितनी दी है, कितनी दी यार बताना जरा, 2.23 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 2.23 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो सर इसका आंसर आया 2.23 मीटर अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? हाँ सर, आई होप आपको मजा आया होगा। हर एक चीज आपको प्रॉपरली तसल्ली से कायदे से लिख लिख कर सिखाई जा रही है, सो दैट आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। इसको इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से पढ़ो बेटा, अपन इसको फिनिश करते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो बेटा, अब यहां कह रहे हैं द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन। देखो भैया बात समझना ध्यान से, केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। देखो भैया हमने क्या करा, यहां पर एक केबल बांध दी और यहां पर एक केबल बांध दी, तो वो हैंग कर रही है पैराबोला की तरह, ठीक है, समझ में आ गया। तो पैराबोला कैसा बनेगा, इस टाइप का पैराबोला बनेगा, ठीक है, डन। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय द वर्टिकल वायर्स अटैच्ड टू द केबल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले अपन बनाते हैं सर एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बनाते हैं अपन वाई एक्सिस, ठीक, डन। पैराबोला कैसा बनेगा सर पता है, ये पैराबोला है सर हमारा, ठीक है, और ये नीचे छुला दो, क्योंकि हमने पैराबोला तो सर पढ़ा है वर्टेक्स ओरिजिन पे छुलने वाला, तो ये हमने पैराबोला बना दिया, ठीक है, दिस इज अ पैराबोला, ठीक है, डन सर। अब ये ध्यान से सुनना, ये केबल है सर, क्या है, केबल, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि सुनना ध्यान से, द रोडवेज विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच्ड टू द केबल। सर इन केबल्स पे वर्टिकल वायर्स लगे हुए हैं, ध्यान से सुना, वर्टिकल मतलब सीधे खड़े वायर्स, ठीक है, लो भैया लगा दो। सर ये वायर लगा दिया वर्टिकल, ये वायर लगा दिया वर्टिकल, ठीक है, ठीक है, सीधे ये क्या नहीं है, मुश्किल है, अभी ठीक है, ठीक है। तो सर जी अपन ने क्या लगा दिए, वायर लगा दिए सर अपन ने, ठीक है, डन। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, सुनो ध्यान से। सर ये केबल है व्हाइट कलर की, ये 2 वायरों से बंधी हुई है, वायर वर्टिकल है, ठीक है, 100 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रोडवेज, जो रोडवेज है वो क्या है सर, 100 मीटर उसकी लंबाई है, तो यहां से लेकर यहां तक हो सकता 100 मीटर हो, लेकिन तार जो है वो रोड पे थोड़ी ना छुल रहा होगा। अगर ये रोडवेज है तो तार जो है केबल वो रोड पे थोड़ी ना टच होता है, रोड पे टच नहीं होता कभी भी। जो हाईवे आपने ब्रिज वगैरह देखे होंगे, रोड को ऐसे टच करता हुआ नहीं जाता, वो लटकता है रोड पे। आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से ब्रिज देखोगे आप, ऐसे, है ना, और ब्रिज के नीचे से यहां से रोड जाती है ना, ऐसे वायर बंधे होते हैं ऐसे, तो आपको समझ में आया कि हाँ भैया यहाँ गाड़ियां चलती हैं, ऐसा होता है ब्रिज, ठीक है, ये ऐसा नॉर्मल सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है सर, ठीक है। तो हम समझ गए सर जी कि जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज एक्स एक्सिस के थोड़ा नीचे से जा रहा होगा, ये अपन ने मान लिया सर ब्रिज है, दिस इज द ब्रिज, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये ब्रिज है सर, यहां से गाड़ियां चलेंगी। कितना दूरी है भैया, 100 मीटर की, इन्होंने कह दिया कि ये 100 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गई हो सर, 50-50 की बात हो रही होगी, है ना। क्यों सर, ऐसा क्यों, इजी 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 मैं बताता हूं कैसे। हमारा पैराबोला क्या है सर, वाई एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, तो वाई एक्सिस पैराबोला को सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकता है। मतलब ये पैराबोला है,
तो y एक्सिस क्या करेगा, पैराबोला को आधा आधा कट कर देगा बराबर बराबर। अब यहां से लेकर यहां तक 100 है, तो पैराबोला के अकॉर्डिंग ये भी 50-50 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, 50-50। सही बात है सर। और इसको नाम दे देते हैं ए बी, ए से लेकर बी तक ये वाला पोर्शन वायर है, ये हो गया बेटा ओ यानी कि ओरिजिन, ठीक है बेटा। पी क्यू आर, ये पी क्यू आर क्या हो गया सर, रोडवेज हो गया 100 मीटर दूर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ो। हाँ, वर्टिकल वायर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर, ठीक है, अटैच टू द केबल, ठीक है, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। अच्छा सुनो, लॉन्गेस्ट वायर जो है ना वो कितना है सर, लॉन्गेस्ट वायर, इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ यहां तक की जरूरत है, ठीक है, इसको भी छोटा कर देते हैं सर, यहां तक की जरूरत है, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि जो वायर बंधे हुए हैं ना उसमें लॉन्गेस्ट जो है 30 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक वायर है, तो यहां से लेकर यहां तक अपन को क्या दिया है 30, यहां से लेकर यहां तक क्या दिया है 30। सर ये वायरिंग जो है ना 30 मीटर लॉन्ग है, तो सर अपन क्या करेंगे, जो बड़ा वाला वायर है वो 30 मीटर लॉन्ग है, तो अपन ने क्या करा, इसको थोड़ा सा साइड में लाए और अपन ने यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से सुनना जी सर, यहां से लेकर यहां तक अपन ने ये बोल दिया कि ये 30 मीटर हमको दिया है। ये वायर क्या है सर, यहां से लेकर यहां तक दिस वायर इज 30 मीटर लॉन्ग, तो ये जो अपन को हाइट मिल गई ये 30 मीटर मिल गई। क्या मिल गई बच्चा, 30 मीटर बी से लेकर आर तक, ठीक है। एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर, और एक छोटा वायर भी है वो 6 मीटर है। अब देखो छोटा वायर कौन सा दिख रहा, कहां है सर जी, वायर एक तो पर्पल कलर का यहां लगा, एक यहां लगा, एक और वायर लगा जो शायद अपन को दिख नहीं रहा है, और वो वायर बेटा यहां है, ये केबल का बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट को यहां से लेकर यहां तक सपोर्ट दे रहा है। ये वायर है सर छोटा वायर, जिसकी लेंथ कितनी दी गई है 6 मीटर, द शॉर्टेस्ट वायर बीइंग 6 मीटर। तो अपन को समझ में आ गया सर जी, यहां से लेकर यहां तक 6 मीटर दिया गया है। ग्रीन कलर से इसको भी अपन मार्क कर लेते हैं सर, क्या, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूं, यहां से यहां ऐसा बना देता हूं। कितना दिया है सर, ये हमें 6 मीटर दे रखा है। ओ क्यू, अभी क्लियर है। फिगर समझना बहुत जरूरी है, फिगर नहीं समझे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवेज 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। ध्यान से सुनो, वायर बहुत सारे होंगे, अपन ने तो 2 वायर बना दिए बस, 2 और 1 3। वो ये कह रहे हैं कि रोडवेज के मिडिल पार्ट, मिडिल देखो, ये रोडवेज कहां है सर, रोड पी से लेकर क्यू, पी से लेकर आर तक है, इसका मिडिल पार्ट कहां है सर, ये है ना, इसका मिडिल पार्ट कहां है सर, ये है, ठीक है। अब यहां से मिडिल से, ध्यान से सुनना बेटा गौर से जी सर, मिडिल, रोडवेज के मिडिल वाले पार्ट से वो ये कह रहे हैं कि आप 18 मीटर दूर जाओ मिडिल से, ठीक है सर। 18 मीटर दूर चलेगा, यहां आ गए सर, चलो सपोज ये आ गए 18 मीटर दूर, ठीक है, 18 मीटर दूर, चाहे यहां जाओ चाहे इधर, ठीक है। यहां पर बंधे हुए वायर की लेंथ बताओ, ये है भैया क्वेश्चन। यानी कि एक वायर यहां पर भी सर, यहां से लेकर यहां तक बंधा होगा, इसकी आपको लेंथ बतानी है दोस्त, समझे क्या। वायर तो बहुत बने हैं, वायर तो बहुत सारे हैं, अपन ने बना के बस 2 ही दिखाए थे सर। ये जो वायर है इसकी लेंथ बताइए, दिस इज द क्वेश्चन, और इसकी लेंथ हम आसानी से बता देंगे। इसका नाम रख देते हैं अपन, पी क्यू हो गया, एस टी, एस टी हमें बताना है, समझे क्या, एस टी हमें बताना है, दिस इज द क्वेश्चन, एस टी बताओ। अब क्या करें सर, इजी है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एस टी के बीच में तुम देखो एक्स एक्सिस जो है, एक पॉइंट यहां पर भी कट हो रहा है ना, हाँ सर, तो इसको अपन क्या कह लेते हैं, इसको अपन Q हो गया, पी क्यू आर एस टी यू, यू मान लेते हैं इसको। अभी ये यू बहुत काम का है, अभी आपको देखना ये काम कैसे करेगा, ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले हम पैराबोला की इक्वेशन पहचाने। पैराबोला कौन सा है सर, पैराबोला ऑफ टाइप, पैराबोला ऑफ टाइप, कौन से टाइप का पैराबोला है जल्दी से बताओ सर जी, वाई एक्सिस पे बन रहा। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर से इसका नाम शुरू होगा, है ना, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये अपर साइड बन रहा, वाई एक्सिस के कहां है सर, अपवर्ड्स, ओपनिंग अपवर्ड्स, अपवर्ड्स की तरफ ओपेंड है। तो सर अगर ऊपर की तरफ बन रहा है, वाई एक्सिस पे है, तो पैराबोला एक्स एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा और 4 इंटू ए इंटू वाई,
पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा पॉजिटिव? क्योंकि y के अपवर्ड्स वाले रूप में है, अपवर्ड्स में y पॉजिटिव होता है, तो ये आई इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सॉर्टेड है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो यहां पर ने एरो मार के लिख दिया सर, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ay। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, आराम से समझाऊंगा मैं, मुझे जल्दबाजी नहीं है, आप स्पीड बढ़ा लो बेटा, क्योंकि मैं सोच समझ के बोलता हूं कि भैया आप क्या बोलना है बच्चों को, अब क्या बोलना है बच्चों को, अब क्या बोलना है, ध्यान से सुनो। जी सर, मिड पॉइंट ऑफ द रोडवेज से कितना दूर चले थे अपन, 18 किलोमीटर, नहीं 18 मीटर आई गेस, हाँ 18। तो यहां लिख लो भाई साहब कि ये 18 मीटर्स है, क्यू से लेकर टी तक क्या है 18 मीटर्स। अपन यहां से लेकर यहां वॉक करते गए और यहां पहुंच गए, ठीक है। ये कितना है सर, ये 18 मीटर्स है, 18 लिख लिया मैंने बेटा, मीटर्स है, ये याद रखना, ठीक है, डन। पहला काम तो ये है कि पैराबोला की इक्वेशन पता करो। इस इक्वेशन का मतलब है ए पता करो बेसिकली। बेटा बी के कोऑर्डिनेट्स पता करो, बी के या ए के कोऑर्डिनेट्स पता करो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स आराम से पता चल जाएंगे, मैं बताता हूं क्यों, ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस से देखो, बी के कोऑर्डिनेट्स अपन कहें सर एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। अब एक्स क्या होता है कि ये बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बी वाई एक्सिस से कितना दूर है ये बताना है। तो यार यहां से लेकर यहां कितना है सर, ये 50 है सर, तो सर ये भी 50 होगा, सही बात है। होगा ना, हाँ सर। तो ये हो गया बेटा 50, कॉमा y क्या है, b के लिए y कोऑर्डिनेट पे वो नंबर आएगा, b x एक्सिस से कितना दूर है, b देखो x एक्सिस से कितना दूर है सर, ये है, ये पॉइंट है, b x एक्सिस से कितना दूर है। अच्छा b से लेकर r तक तो 30 है, b से लेकर r तक 30 है, हाँ सर, है ना, हाँ सर। और यहां से लेकर यहां तक 6 है। अगर ये पूरा 30 है और यहां से लेकर सर जी यहां तक 6 है, तो सर 30 माइनस 6 24, तो ये क्या आएगा, यहां से लेकर यहां तक 24। मतलब बी पॉइंट जो एक्स एक्सिस तक डिस्टेंस मैं कह रहा हूं, बी से आर तक 30 है और यहां से यहां तक 6 है। देखो ये 6 है ना, हाँ सर, तो ये भी 6 है, 6 है तो 30 माइनस 6 24, तो ये 24 हुआ, हाँ सर ये 24 हुआ, और सर ये क्या हुआ, ये 6 हुआ, ठीक है, डन सर। तो बी कोऑर्डिनेट के बी वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में क्या आएगा सर, b वाला पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है 24, तो ये 24 आएगा। फिट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोनों, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, डन है, हाँ सर। अब b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ b पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या है सर जी, अपन के कोऑर्डिनेट्स ऑफ b है 50, 24। डन है, बिल्कुल डन है सर, ठीक है, 50, 24 हो गया, ठीक है। अब b के कोऑर्डिनेट्स, b जो है ना वो भैया पैराबोला पे लाई कर रहा है। देखो b जो है वो पैराबोला पे है, हाँ सर, तो अपन क्या बोलेंगे, b लाइज ऑन पैराबोला। और b अगर पैराबोला पे लाई कर रहा है तो b के कोऑर्डिनेट्स पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या है, b के कोऑर्डिनेट्स 50, 24 विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। डन है, बिल्कुल डन है सर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो भैया अब क्या सर जी, ध्यान से सुनो, क्या सर, बेटा पैराबोला की इक्वेशन ये है, ये वाले पॉइंट्स में बस इसमें सेटिस्फाई कराना है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, करा देते हैं सर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई, ये पॉइंट्स इसमें भैया सेट करा दो, ये x है ये y है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा सर जी, एक्स स्क्वायर की जगह 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई की जगह 24। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है सर जी। ये हो गया 2500 यानी 25 इंटू 100
अपॉन 4 इंटू 24 इज इक्वल टू ए। इसने इसको काट दिया 25 टाइम्स 25 इंटू 25 अपॉन 24, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 625 अपॉन 24, 625 अपॉन 24। ये ए की मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं वैल्यू आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से सुनना जी सर, ये क्या है सर, ये हमें हमारी इक्वेशन में रखनी पड़ेगी ताकि इक्वेशन से ए चला जाए, भैया अच्छी इक्वेशन आए। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे बेटा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या सर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या है सर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या आई भैया इक्वेशन ऑफ पैराबोला? सर जी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी हमारी सर ए रखना है हमें वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए रखनी है हमें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह बेटा 625 अपॉन 24, 625 अपॉन 24 और इंटू वाई। 4 6 24, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आई बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 625 अपॉन 6 वाई। ये आ गई। सर ये क्या कुछ हेल्प करेगी अपनी? अरे भाई यही तो हेल्प करेगी बस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर एस टी कि रोडवेज के मिडिल पॉइंट से 18 मीटर दूर जो पॉइंट है वहां पर वायर जो लटका हुआ है वो वायर कितना लंबा है, लेंथ ऑफ द वायर एस टी, ये निकालना है। सुनते जाना, ठीक है सर। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि एस के कोऑर्डिनेट्स निकालो भैया, तो एस के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनना बेटा, मेरी हर एक बात को गौर से सुनो। एस के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? सर एस जो है वो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दूरी, देखो जो एस है अगर मैं कहूं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है तो तुम कहोगे एक्स कॉमा वाई। तो एक्स क्या होता है? एक्स होता है ये एस पॉइंट एक्स एक्स वाई एक्सिस से कितनी दूर है, ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूर है। तो बेटा ये पॉइंट वाई एक्सिस से 18 मीटर दूर है, तो ये भी वाई एक्सिस से 18 मीटर दूर होगा, तो अपन ने लिख दिया 18। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, एक्स एक्सिस ये है, तो सर ये एक्स एक्सिस से हमें नहीं पता ये कितनी दूर है, तो अपन एक काम करते हैं इसको डी मान लेते हैं, स्मॉल डी। तो ये हो जाएगा 18 डी। पक्की बात है? हाँ सर, ध्यान से सुनो, इसको डी नहीं मानते यार, इसको डी नहीं मानते, अपन एक काम करते हैं, क्या अपन को जो एस टी निकालना है ना वो डी मान लेते हैं। अपन लेट कर लेते हैं जो हमें एस टी निकालना है उसको डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी। अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देखना आप। तो अगर ये डी है, अगर ये डी है तो यहां देखो, यहां से लेकर पूरा एस से लेकर टी तक डी है, तो यार यू से लेकर टी तक ये तो 6 है, ये 6 है, तो एस से लेकर यू ये क्या होगा सर, यहां तक। सोचो ना सर, अगर यहां एस से लेकर टी तक पूरा डी है, डी से डिनोट कर दिया, और ये 6 है तो सर ये भी 6 होगा, तो पूरे डी में से 6 हटा दो, डी माइनस 6, तो एस यू क्या आ जाएगा, एस यू आ जाएगा डी माइनस 6। क्लियर है? हाँ सर, मैं यहां लिख देता हूं सर, एस यू आ जाएगा, यहां लिख देता हूं डी माइनस 6, एस यू इधर लिख देता हूं, एस यू इज इक्वल टू डी माइनस 6। तो एस के कोऑर्डिनेट्स अब क्या आ गए, 18 डी माइनस 6। कैसे सर? भैया एस जो है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है सर, 18, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से बेटा ये है एस यू, और एस यू अपन ने निकाल लिया डी माइनस 6, तो ये आ गया डी माइनस 6, ब्रैकेट क्लोज। बहुत हौच पौच हो गया मुझे पता है बेटा, पर क्या करूं, समझ लो बस तुम। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। अब ये पॉइंट जो एस है बेटा ये भी हमारे प्यारे पैराबोला पे लाई कर रहा है, हाँ सर, है ना। तो अपन को कोऑर्डिनेट ऑफ एस निकालने में मेहनत लगी बस। तो अपन को क्या पता है सर, अपन को पता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस क्या है सर, एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर जी, 18 डी माइनस 6, 18 डी माइनस 6, है ना। और पॉइंट एस लाई कर रहा है, पॉइंट एस कहां लाई कर रहा है सर, हाई पैराबोला पे। पॉइंट एस लाइज ऑन पैराबोला, पॉइंट एस लाइज ऑन पैराबोला। डन है सर, बिल्कुल डन है।
अब पैराबोला पे अगर ये लाई कर रहा है तो इसका क्या मतलब बना, इसका ये मतलब बना कि दोस्त ये वाले जो x और y कोऑर्डिनेट है s पॉइंट के, ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आई थी बेटा, पैराबोला की इक्वेशन हमारी ये आ गई थी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 6y, 625 अपॉन 6y ये आ गई थी। ठीक है सर, इसमें बेटा बस अपन 18 कॉमा d माइनस 6, 18 कॉमा d माइनस 6, 18 कॉमा d माइनस 6 को रख देंगे। कहां सर, किसकी जगह बेटा, ये आ जाएगा x की जगह, सेटिस्फाई करा देंगे, और सर ये आ जाएगा y की जगह। किसकी जगह, y की जगह, बस यहां रख दो, दैट्स इट। ठीक है, और आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा बेटा, 18 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह सर आ जाएगा 18 स्क्वायर इंटू 6 गया मल्टीप्लाई होने। ठीक है सर, 625 इंटू वाई, वाई की जगह बेटा d माइनस 6। डन है, हाँ सर डन है। चलो सॉल्व करते हैं। 18 का स्क्वायर इज 324 इंटू 6, 18 8 144, 18 1 18 और 14, सही है, 324 सही है यार। 625 इंटू डी इज 625d, ठीक है, माइनस 625 को अगर यहां भेज दूं तो ये तो 5 से ही जाएगा, माइनस 625 इंटू 6, 6 6 36 और 3 6 0 0, 25 6 150, 3750, 3750। ठीक है, डन। ठीक है, 6 5 30, 6 2 12 15, 6 36 37, डन। ठीक है सर, 6 4 24 की 4, 2 कैरी, 6 2 12, ठीक है, 6 2 12, 13 14 की 4, 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19, ठीक है। ये इधर आएगा बेटा प्लस का 3750 हो जाएगा, इज इक्वल टू 625d। डन है, हाँ सर डन है। 1944 को ऐड करेंगे तो 94 आया, ठीक है, 6 1 कैरी 4 और 1 5 अपॉन में 625 आ जाएगा, इज इक्वल टू डी। लेट मी चेक कि आंसर अपना डेसिमल में ही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा आंसर फिलहाल डेसिमल में आ रहा है। बेटा आंसर अपना बिल्कुल सही आ रहा है, 9.11 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया तो 9.11 आ रहा है, मैंने देख लिया भाई कैलकुलेटर की मदद से, 9.11 मीटर अप्रोक्सीमेटली। और डी की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, हमें काई की वैल्यू निकालनी थी। मैं फिर बता दूं आपको कि भैया एक वायर झूल रहा है, ठीक है, रोड नीचे से जा रही है, नीचे ये रोड मत मान लेना, नहीं तो तुम ये रोड मान लो, ये रोड नहीं है, रोड ये है बेटा। ठीक है, वायर लगे हुए हैं, रोड यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर है, 100 मीटर है, ये वाई एक्सिस गई तो ये 50-50 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बहुत ही गंदा सा फिगर बन गया है, बट स्टिल मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करी है। आओ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं, इसको इरेज करते हैं एंड लेट अस गेट ऑन टू वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन आर्क इज इन अ फॉर्म ऑफ अ सेमी एलिप्स। अब एक आर्क है, वो सेमी एलिप्स के फॉर्मेट में। फॉर्मेट का मतलब है सेमी एलिप्स का मतलब है आधा एलिप्स। अब एलिप्स तो दो तरह से बन सकता है सर, या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। अब आधा बनाना है, अब कौन सा आधा बनाना है, ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना जी सर। देखो, या तो ये होता है एक्स एक्सिस वाला एलिप्स, है ना, ये होता है एक्स एक्सिस, या तो सर ऊपर का आधा बनेगा या नीचे का आधा बनेगा, ठीक है भैया, है ना। और ये होता है सर जी वाई एक्सिस वाला एलिप्स, या तो ये वाला बनेगा या फिर ये वाला बनेगा। तो अब कौन सा आधा बनना है सर, ये पहले हम कंफर्म कर लेते हैं। चलो भैया कर लेते हैं कंफर्म, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, डन। चलो सर, पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नाम लिख दो सर। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है, और ये ओरिजिन है। अब इन्होंने ये कहा, पढ़ते हैं अपन कौन सा एलिप्स है। इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई। लो भैया, हाई की बात हो गई भैया, हाई का मतलब है ऊंचा। हमें आधा एलिप्स बनाना है और उस आधे एलिप्स की हाइट दे दी गई, समझना बात को। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर हम एलिप्स ध्यान से देखें तो हमें बेटर ये होगा कि हम ये वाला एलिप्स बनाएं सर, ये आधा एलिप्स। क्यों बनाए ये वाला, मैं बताता हूं आपको। भाई एलिप्स ये पूरा नहीं है, आधा एलिप्स है ये, ठीक है, दिस इज हाफ एलिप्स। अब मैं बताता हूं कि यही क्यों सर, देखो बताता हूं आपको, देखना बेटा,
इसकी जो हाइट दी गई है और जो वाइडनेस दी गई है, वाइड कितना वाइड है, कितनी हाइट है, देखो कितना हाइट है 2 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक जो है अपन को बता दिया गया है 2 मीटर है, तो यहां लिख देते हैं अपन 2 मीटर। ठीक है, डन सर। और जो वाइडनेस दिया है, वाइडनेस है बेटा 8 मीटर, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है सर जी, ये हमारा 8 मीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? 8 मीटर। तो यार इस पॉइंट पर ये कितना हो जाएगा सर? 4 मीटर। क्या हो जाएगा? 4 मीटर। 4 मीटर हेयर, 4 मीटर हेयर। अब सर ऐसा ही क्यों बना? आप ऐसा भी तो बना सकते। कंफ्यूजन देखो, कंफ्यूजन, क्योंकि बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे ये सोच के पढ़ाना है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है। ध्यान से सुनना जी सर, कि हमारा जो एलिप्स है वो कुछ इस प्रकार बने, हाफ। लो भैया, ऐसा भी तो बन सकता कि यहां पर जो हाइट रहेगी, यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी दी गई है? 2, तो अपन ने 2 ले ली। और सर जो वाइडनेस दी है, वाइडनेस ये रहेगी, ये 8 दी है, तो यहां से लेकर यहां तक 8 रहेगी। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बताता हूं। इसको कहते हैं एक ऐसा एलिप्स जो वाई एक्सिस पे बना। वाई एक्सिस पे ध्यान से सुनो, ये 2 है और ये 4 है। कैसे पॉसिबल है भाई? ये 4 होगा ना, यहां से 4 and 4 makes 8, है ना? तो ये 4 और ये 2 कैसे पॉसिबल है यार? 2 ज्यादा दिख रहा है मुझे तो, और 4 कम दिख रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, है ना? जो रिलेशन बन रहा है कि हाइट 2 है और ये 4, वैसे तो 8 दी गई है वाइडनेस, पर 4 मानते अपन आधा, तो यार 2 और 4 में 2 तो नीचे होगा ना, 4 चौड़ा होगा, तो 4 वाले को अपन को दूर लेना पड़ेगा और 2 जो है वो पास। तो मतलब ये वाले तरीके से एलिप्स बनेगा। क्या ये इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। एक एंड से 1.5 मीटर दूर पर हाइट ऑफ द आर्क निकालो। मैं बताता हूं, देखो ये एंड और ये एंड, 2 एंड है हमारे पास। ठीक है, वी हैव 2 एंड्स। अब इन दोनों एंड्स में से किसी भी एक एंड को पकड़ लो। सर पकड़ लिया, या तो इसको पकड़ो या इसको या इसको। इसका नाम है सर ए, एलिप्स की बात हो रही है बेटा, ध्यान से सुन लो, और इसका नाम है बी। ठीक है, डन। अब या तो यहां से 1.5 मीटर अंदर या फिर यहां से 1.5 मीटर अंदर, आपको किसी एक पॉइंट से जाना है। ठीक है, किससे चलते हैं? इससे चलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाला साइड है, इससे ज्यादा सही रहेगा। हम 1.5 मीटर अंदर आ गए सर, और मान के चलो यहां आ गए। दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट का मैंने नाम दिया पी। क्या नाम दिया सर? इसको नाम दे दिया मैंने पी। ठीक है, इस पॉइंट पर ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। इस पॉइंट पर यहां एरो लगा के मैंने लिख दिया पी पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें एलिप्स की हाइट पता करनी है। मतलब आपको यहां पर अपन ने एक पॉइंट रखा, ठीक है सर, हमें पता करना है इस पॉइंट से, ये जो यहां से लेकर यहां तक कितना आया बेटा? ये कितना आया सर? ये आया अपना, अरे भाई ये कितना आया? ये आया हमारा 1.5। ठीक है, तो यहां पर अपन को हाइट ऑफ द एलिप्स पता करनी है कि एलिप्स यहां कितना ऊंचा है, यहां से लेकर यहां तक ये कितना ऊंचा है। दिस वी हैव टू कैलकुलेट। ये पी हो गया, तो ऊपर वाले को अपन क्यू बोल देते हैं। दिस इज क्यू। ठीक है सर, तो हमें पी क्यू पता करना है सर, पी क्यू पता करना है कि भैया एलिप्स की हाइट आप उस पॉइंट पर बताओ। ध्यान से सुनना, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क, हाइट ऑफ द एलिप्स एट अ पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड, किसी एक एंड से। सर 1.5 आ गए, तो पीबी कितना आ गया बेटा? पीबी सर, पीबी आ गया हमारा 1.5। पीबी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन। आओ समझते हैं क्वेश्चन को। इजी है, टफ नहीं है। पहली बात सर, हमारा एलिप्स कहां बन रहा है? एक्स एक्सिस पर, है ना? एलिप्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। हमारा जो एलिप्स बन रहा है वो एक्स एक्सिस पर बन रहा है। और अगर एलिप्स एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो उसका इक्वेशन किस फॉर्मेट का होगा? सर एलिप्स के 2 इक्वेशंस हो सकते हैं। एक तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना? एक तो ये होता है सर। या फिर हम देखेंगे कि वाई स्क्वायर यहां जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सर जी 1। तो इन दोनों में से एलिप्स किसी एक प्रकार से हम कह सकते हैं बनाया जा सकता है। या तो ये होगा सर, या फिर ये होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, हमारा एलिप्स एक्स एक्सिस पे बन रहा है। कैसे कह सकते हो? अरे भैया देखो ना, एक्स एक्सिस पे ज्यादा स्पेस घेरी है इसने, वाई एक्सिस पे कम, तो एक्स एक्सिस पे बनेगा ये।
अब एक्स एक्सिस पे बनेगा तो ये हमारी इक्वेशन आएगी, है ना, ये एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन होती है। एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होगा तो ये एक्स एक्सिस वाली है, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होगा तो वो वाई एक्सिस वाली है। हमारी इक्वेशन एक्स एक्सिस पर है, हमारी एलिप्स एक्स एक्सिस पर है, तो ये वाला हमारा इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, ठीक है सर, होता क्या है कि एलिप्स, तो मैं पूरा ही समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो। होता क्या है कि जब एलिप्स बनाते हैं ना हम एक्स एक्सिस वाला, तो सपोज ये है हमारा एलिप्स, ठीक है, दिस इज दी एलिप्स, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो कि ये एलिप्स है, ठीक है सर। एलिप्स एक्स एक्सिस पे जिन पॉइंट्स को कट करता है ना, उन पॉइंट्स को हम वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। सर एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? वर्टिसेस। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। जैसे ये ए और ये बी। अब एक्स एक्सिस पे जब वर्टिसेस बनते हैं ना, तो उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर, पता आपको? उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ध्यान से सुनना चलो बेसिक्स ही बता रहा हूं तुमको। सर वर्टिसेस ए और बी जो एक्स एक्सिस पर बने, वर्टिसेस का डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक क्या डिस्टेंस होता है सर? ए, स्मॉल ए। यहां से लेकर यहां तक क्या डिस्टेंस होता है? स्मॉल ए। तो सर ये बनता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है -a,0 और सर इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0। डिस्टेंस ऑफ अ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर, सेंटर से वर्टेक्स बी का जो डिस्टेंस है वो है a, सेंटर से जो वर्टेक्स a का डिस्टेंस है वो है a, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0 क्योंकि ये x एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पे है। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0 क्योंकि x एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे है। समझ गए? यस सर। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो a है और वो हमें 4 दिया गया है। हाँ सर सही बात है। तो हम क्या कह सकते हैं सर? हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0, यानी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज a और डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज 4। तो ये क्या होगा? a,0 मतलब 4,0। समझे? हाँ सर। सर ये क्या होगा? सर डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स a फ्रॉम सेंटर ऑफ द एलिप्स इज a, स्मॉल ए। ये डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल ए। तो डिस्टेंस तो 4 दिया, तो ये -a,0 यानी -4,0 ये हो जाएगा a के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे बेटा, बहुत ध्यान से सुनो, वर्टेक्स इन दिस कंडीशन, वर्टिसेस इन दिस कंडीशन क्या होता है सर? वर्टिसेस होते हैं +-a,0, है ना, प्लस का a,0 माइनस का a,0 ये वर्टेक्स होते हैं। और हमें जो वर्टेक्स मिले अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, वर्टिसेस जो हमें मिले, जो हमें वर्टिसेस मिले वो क्या है सर? सर हमें जो वर्टिसेस मिले वो मिले प्लस का 4,0 माइनस का 4,0। तो प्लस का 4,0 माइनस का 4,0। अब है तो दोनों ही सेम चीज, तो बेटा यहां से a क्या आ गया? a आ गया सर जी, कंपेयर करा हमने 4, a क्या आ गया दोस्त? 4, है ना, प्लस माइनस a4। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनो जी सर। अब एक्स एक्सिस पे अगर हमारा एलिप्स बना तो एक्स एक्सिस को कहा जाता है बेटा कि ये मेजर एक्सिस है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिस है। एक्स एक्सिस का ए से बी तक का हिस्सा मेजर एक्सिस कहलाता है। लेकिन अगर हमारा एलिप्स एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो वाई एक्सिस का भी तो कुछ रोल होगा, वाई एक्सिस भी तो कुछ इंपॉर्टेंस रखती होगी। हाँ सर, आओ वाई एक्सिस के बारे में जानते हैं। सर जी एक्स एक्सिस पर अगर आपका एलिप्स बन रहा है तो वाई एक्सिस पर भी वो 2 पॉइंट्स छोड़ रहा होगा। हाँ सर, और सर ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर से वर्टेक्स की दूरी होती है स्मॉल ए। अगर मैं आपसे कहूं यहां से लेकर यहां तक क्या है सर दूरी, तो आप क्या कहोगे सर? ये होता है स्मॉल ए। क्या होता है? स्मॉल ए। यहां से लेकर यहां तक क्या होता है दूरी? सर ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां से लेकर ऊपर वाले पॉइंट P तक की दूरी क्या है, नीचे वाले पॉइंट Q तक की दूरी क्या है, तो आपको स्मॉल b बोलना है कि सर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है? दिस इज स्मॉल b। क्या है डिस्टेंस? दिस इज स्मॉल b। बात समझ में आ गई? यस सर। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमें जो 2 दिया गया है वो क्या है? स्मॉल b। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? अपन बोलेंगे देयरफॉर b इज इक्वल टू 2। डन है सर? हाँ डन है। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर पूछे कोई p और q के, तो p का कोऑर्डिनेट्स बेटा y एक्सिस पे है तो 0, स्मॉल b, और सर ये भी होगा, यहां से लेकर यहां तक ये भी b होता है तो 0, माइनस स्मॉल b ये होता है। ठीक है, तो इनको माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स बोला जाता है। p एंड q मेक्स माइनर एक्सिस, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो b2 आ गया सर, a आ गया, b आ गया। अब हमारी जो एलिप्स की इक्वेशन है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे बेटा देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी सर, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना जी सर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए क्या है बेटा 4 यानी 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू सर जी 1, दैट्स इट। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। पर हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स थोड़ी ना निकालनी थी, हमें निकालना है कुछ और, लेकिन जो हमें निकालना है वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बिना नहीं निकाला जा सकता। बात समझ में आ रही है? यस सर समझ में आ रही है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ये रफ वर्क है बेटा, ध्यान से सुन लो, करो तो बेटर, ना करो तो बेटर, तुम्हारे लिए माफी है उस चीज को छोड़ने की। अब क्या करें सर, अब हमसे बोला जा रहा है फाइंड द हाइट, अब अपन बात करेंगे जो हमें निकालना है, ठीक है। देखो अब हमें पॉइंट Q के बारे में बात करनी पड़ेगी। क्यों सर? पॉइंट Q से ही हमें हमारा आंसर मिलेगा। जो पॉइंट Q है, हाँ सर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, x, y। निकालो जरा, x, y होंगे कोऑर्डिनेट्स? हाँ सर बिल्कुल होंगे। तो निकालो जरा कोऑर्डिनेट्स निकालो। सर x जो Q पॉइंट का x है वो y एक्सिस से कितना दूर है ये बताता है। तो Q y एक्सिस से कितना दूर है ये पता करना है, तो बेटर होगा आप इस पॉइंट को पता कर लो, ये यहां से कितना दूर है। अब ये पूरा कितना है सर, ये पूरा है 4, ये पूरा है 4, ठीक है सर, पक्का? हाँ सर। P से B कितना है 1.5, 1.5 इतना। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि या तो इस पॉइंट से या इस एंड से 1.5 चलो, 1.5 इधर चले, इधर से चलते तो फिर आगे चलते, ठीक है सर। तो इस पॉइंट से अपन 1.5 पीछे आए, तो अगर अपन 1.5 यहां चलते चलते ऐसे आ गए तो सर B से लेकर P तक 1.5 है, यहां से पूरा 4 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, इसको O मान लेते हैं। OP कितना होगा, तो सर P से लेकर O का डिस्टेंस होगा 4 माइनस 1.5 यानी 2.5। तो अगर ये 2.5 तो बेटा ये भी 2.5। हाँ सर, पक्की बात? हाँ सर। तो Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, Q पॉइंट y से कितना दूर है 2.5, तो x कोऑर्डिनेट आ गया 2.5। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसका y कोऑर्डिनेट का मतलब है ये x एक्सिस से कितना दूर है, ये x एक्सिस से कितना दूर है ये नहीं पता, और यही हमें पता लगाना है। तो इसको अपन मान लेते हैं सर ये d है, लेटस से ये d है, तो इसकी जगह d कर दो। अब दोनों पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि दोनों आप कह सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। Q का x कोऑर्डिनेट होता है Q y एक्सिस से कितना दूर है, Q y एक्सिस से कितना दूर है हम यहां से पता नहीं लगा पाएंगे, हम यहां से इस पॉइंट से O का PO का डिस्टेंस पता लगा लेंगे, PO, क्योंकि यहां से यहां चल के आए सर ये 1.5 है, यहां से पूरा यहां तक 4 है, ये 1.5 हटा दो 4 से तो कितना आएगा 2.5, तो ये 2.5 है, तो सर Q भी यहां से 2.5 दूरी पर है, तो Q का x कोऑर्डिनेट आ गया 2.5। फिर Q का y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, Q का y कोऑर्डिनेट मतलब Q x एक्सिस से कितना दूर है सर, d मान लिया तो d लिख दिया। अब जो Q के कोऑर्डिनेट्स आए वो बेटा ध्यान से सुनना, जो Q है वो किस पर लाई कर रहा है सर, वो तो हमारे एलिप्स पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अपन यहां लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर 2.5 कॉमा y, सॉरी 2.5 कॉमा d। अब ये काहे पे लाई कर रहा है सर, ये काहे पे लाई कर रहा है सर, एक्सक्यूज मी, लाइज ऑन एलिप्स। सर ये तो एलिप्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये एलिप्स पे लाई कर रहा है तो ये x, y बन जाएगा किसका, एलिप्स का, और सेटिस्फाई करा देगा, सही बात है। तो इसके बाद अपन यहां करते हैं सर जी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन x की जगह x ये है, इसमें करना है, इसमें सेटिस्फाई करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह बेटा 2.5 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सर जी 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 मतलब डी स्क्वायर अपॉन 4, डी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू सर जी 1, है ना। सॉल्व करते हैं सर इसको बढ़िया तरीके से। देख आराम से सॉल्व कराने में क्या होता है ना कि कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहते। 2.5 का स्क्वायर होगा बेटा 6.25, ठीक है, प्लस
ये हो जाएगा 4d स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 16, सॉरी 16 आएगा ना एलसीएम, 16 और 4 का एलसीएम 16, 16 1 जा 16, तो ये तो सेम रहेगा, 4 4 जा 16, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। 16 1 जा 16 बेटा 6.25 प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 16 1 जा 16, ठीक है, डन। ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 6.25, ठीक है, 16 में से 6 गया 10, 10 में से 0.25 गया 9.75, 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 9.75, इतना क्लियर है? हाँ सर। 4 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, इधर आ जाओ तो d स्क्वायर कितना आएगा? d स्क्वायर आएगा बेटा अपना 9.75 अपॉन 9.75 अपॉन 4, ठीक है सर, करते हैं, चलो भैया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, तो 1 बचा, पॉइंट 4 4 जा 16, ठीक है, 1 बचा, 4 3 जा 12, 13 14 15, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ये आया डी स्क्वायर की वैल्यू समथिंग समथिंग, ठीक है, डन सर। इतनी आई, एक बारी मैं चेक कर लूं, डी से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में 2.4 आएगा, 2.4 किसका होता है स्क्वायर रूट? रुक जाओ, अंडर रूट 2 होता है 1.7, अंडर रूट 2 होता है 1.414, अंडर रूट 3 होता है 1.717, 4 2 पॉइंट, ठीक है, अंडर रूट 4 अंडर रूट 2, देखते हैं यार, तो डी की वैल्यू आई हमारी प्लस माइनस, प्लस में लेंगे बेटा क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो माइनस में नहीं लेंगे, वैसे तो प्लस माइनस आएगी पर अंडर रूट 2.437, ठीक है, डन सर। अब सर इसकी वैल्यू कैसे आएगी? इसकी वैल्यू कैसे आएगी देखो तो मैं बताता हूं, इसको हटाओ जरा, अरे भाई देखो थोड़ा तुक्का ही मार देना, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है सर? 1.414 समथिंग समथिंग। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 पॉइंट, ध्यान से सुनना, 717। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में झूल रहा है ना, तुम चाहो तो थोड़ा तुक्का भी मार सकते हो। हमारा जो क्वेश्चन है वो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में झूल रहा है, और वो है अंडर रूट कितना बेटा? 2.437, अंडर रूट 2.437, ठीक है। तो थोड़ा अंदाजा भी अगर तुम लगाओगे, तुक्का भी मारोगे, तो 1.4 और 1.7 के बीच में जो है 1.5 के आसपास आएगा, तो अपन एक काम कर सकते हैं, 1.5 या 1.4 समथिंग लिख सकते हैं। 1.5 लिखेंगे तो 1.5, 15 का स्क्वायर 225, नहीं 1.5 से ज्यादा आएगा, 1.6 के आसपास आएगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं, फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बताऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो आंसर दिया 1.56। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या है नाटक, देखना थोड़ा सा आइडिया लो। सही है अपना 1.6 के अराउंड अराउंड है, अप्रोक्सीमेटली लिख देना, यहां लिख देना 1.6 मीटर अप्रोक्स, तो आंसर आपका गलत नहीं माना जाएगा। बट 1.6 यानी 16 का स्क्वायर करोगे तो 2.56 आएगा। कितना आएगा? 2.56, जबकि ये क्या है 2.43 के आसपास है, तो ये तो ज्यादा हो रहा है ना। तो अपन समझ गया कि 1.6 नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1.5 अब आपको आगे भी लिखना पड़ेगा, तो 5 लिख दो, सबसे बेस्ट, खत्म। 1.55 मीटर, थोड़ा आइडिया लगा के चलो, नहीं तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड बता देता हूं तुमको। देखो ये ऐसे निकालना, नहीं तो एक्यूरेट निकालना है तो ऐसे निकालो, जैसे 2 है, ठीक है सर, 0.437 आया। हाँ सर, एक जीरो लगाओ लास्ट में। क्यों लगाओ? क्योंकि पेयर बनाना पड़ता है, उसमें क्या करना पड़ता है, लास्ट से 2 जीरो, 2 और 1, मतलब आपको भाई क्लास 8 में सिखाया जाता है स्क्वायर रूट सॉल्व करना ये, ठीक है। तो ये 1 1 जा सर जी 1, 1 1 जा 1, ठीक है, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट, ठीक है। डेसिमल आ गया, यहां भी डेसिमल लगा दो, 1 + 1 हो जाता है बेटा 2। उसके बाद ये पूरा पेयर नीचे आता है बेटा, पेयर नीचे आएगा डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद वाला 43 पूरा नीचे आ गया। अभी 143 सोचो तुम तो दिमाग में, 1.43 नहीं 143 सोचो। अब 21 में ध्यान से सुनना, 21 में अगर 2 में मैंने 4 लगा दिया,
तो मुझे यहां भी 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 24 4 जा 96 होता है, ये तो 143 से कम आ रहा है, ठीक है सर। तो अपन ने क्या करा, 4 हटा लिया। अगर 5 लगाया तो मुझे यहां भी 5 लगाना पड़ेगा। 25 5 जा क्या होगा, 125। तो 125 तो भाई इसका थोड़ा करीब करीब लग भी रहा है, तो 1.25 अपन ने लिख दिया, क्योंकि अगर मैंने 6 लगा दिया 26 6 जा तो वो बहुत निकल जाएगा, 143 से ऊपर निकल जाएगा। आओ जरा माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये 8 आ गया सर, ठीक है। तो 18 आया, कितना आया 18। डन। हाँ सर, अब फिर से पूरा का पूरा भाई नीचे आएगा अपना पेयर, पूरा पेयर नीचे आएगा, 7 नहीं आएगा। 7 के आगे तभी मैंने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 7 0 आ गया। अब 25 में ये 5 ऐड हो जाएगा बेटा, कितना आएगा 30। तो यहां पर ने 30 लगा दिया, ठीक है। डन। तो ये क्लास 8 की चीज है, क्लास 8 की चीज सिखा रहा हूं तुमको, सिखा क्या रहा हूं, बता ही रहा हूं बस। अब यहां पर अगर मैंने 1 लगा दिया तो मुझे यहां पर भी 1 लगाना पड़ेगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, जो आएगा 301। इससे तो बहुत छोटा है सर, सही बात है। तो अपन ने 1 हटा दिया। फिर अपन ने सोचा 5 करते हैं। अगर मैंने यहां 5 लिखा तो मुझे यहां 5 लिखना पड़ेगा। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 1525 आएगा। तो 1525 भी इससे काफी छोटा है, तो इसको हटाया सर। फिर अपन ने क्या करा, 5 भी नहीं आएगा, चलो 6 रख के देखते हैं। तो यहां 6 रख के देखा, यहां 6 रख के देखा, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 306 में। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18। तो सर 1836 के आसपास आ रहा है, जो कि अपन को 34 देगा। रिमाइंडर बस काफी है, छोड़ दो। ये आंसर आया 1.56 एक्यूरेट। 1.56 आपका एक्यूरेट आएगा अंडर रूट 2.437 का। तो आंसर क्या आया बेटा, आंसर आया अंडर रूट 2.437 इज 1.56 मीटर, और यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेशन करते हैं खत्म। अपन को यही बताना था कि भैया या तो एक या फिर एक, इन दोनों एंड में से किसी एक एंड से 1.5 मीटर चलो, तो यहां से अंदर चलेंगे, और अगर यहां से चलना है तो आप इधर को चलोगे, ठीक है। तो 1.5 मीटर इधर आए तो सर ये पूरा 4 था, तो ये 1.5, तो ये कितना हुआ सर, ये 2.5 हुआ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो 1.5 मीटर दूर अंदर आके ये जो पॉइंट मिला आपको, कौन सा पॉइंट सर, ये वाला पॉइंट जो मिला, ये पॉइंट पी आप कह सकते हो। हाँ, इस पॉइंट पर इस वाले एलिप्स की जो ऊंचाई है वो क्या है, हमें ये निकालनी थी पी क्यू, जो कि हमने क्या लेट करी थी, डी लेट करी थी, हमें डी निकालना था, पी क्यू की वैल्यू निकालनी थी, डी यानी डी हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये 4 क्वेश्चंस तगड़े तगड़े थे यार, मजा जरूर आ गया होगा। इसी के बाद नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस यानी 5 6 7 8 आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, जैसे अभी डिटेल दी है वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस भी बहुत डिटेल में मिलने वाले हैं। दोस्त, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार हमारे इस प्यारे से चैनल पर आप आए हो तो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की शानदार पढ़ाई। हमारे साथ करिए, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ करिए पढ़ाई टेंशन फ्री होकर। और अगर आप कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड है, क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हमारे पूरी हिंदी मीडियम की टीम प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। तो आप वहां जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आप सभी के लिए, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का, क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।